हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। आज हम ऐसे उपाय शेयर करने जा रहे हैं जो आपके साथ, जिससे कि आपके गर्भ निश्चित ही ठहरेंगे, चाहे जिस भी कमी के कारण आपको डॉक्टर मना कर दिया हो कि आप माँ नहीं बन सकती है। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटलों को दिखा लिए, डॉक्टरों को दिखा लिए हैं, सबने आपको मना कर दिया है। तो एक बार भोलेनाथ पर आप भरोसा करके आप उनकी सेवा करें, आराधना करें और अपने पेट पर मात्र एक चीज लगा ले, आपका गर्भ निश्चित ही ठहरेगा। कहते हैं कि जो किस्मत का जो लेख होता है, अगर वो कोई पलटता है तो वो भोलेनाथ पलटते हैं। अगर आपकी किस्मत में औलाद नहीं, संतान नहीं, तो मेरे भोलेनाथ आपकी किस्मत को पलट कर आपको औलाद और संतान आपकी सुनी गोद में निश्चित ही देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कौन से उपाय करना है, कैसे करना है, सारे हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं मस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मात्र आपको पेट पर, सिर्फ आपको पेट पर लगा लेने से आपका गर्भ ठहर जाएगा। और क्या, आपको पेट पे लगाना है, मात्र वो चीज है मिट्टी। मिट्टी कहाँ की और कैसे मिट्टी, ये भी हम आपको बताएंगे। आप अपने पेट पर अगर नियम के साथ इस मिट्टी को लगाते हैं तो निश्चित ही आपका गर्भ ठहरेगा। जी हाँ, ये हम कोई साधारण मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके गांव मोहल्ले में, कई क्षेत्र में, अगर आपके घर के आस पास 100-200 किलोमीटर भी दूर अगर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करने आते हैं तो कथा पंडाल में आप कथा सुनने जरूर जाएं, जरूर सुने। और जब कथा सुनकर उठे वहां से अपने आसन पर, पहले तो आपको 3 घंटा, अगर आप जा रहे हो कथा सुनने तो संतान प्राप्ति की कामना लेकर जा रहे हो, तो 3 घंटा आपको एक ही आसन पर बैठना है। आसन से आपको उठना नहीं है। उठने नहीं है जब आप आरती कर ले, जब आरती गुरु जी करा दे, जहाँ उठे वहां से, तो वहां की रज, वहां की मिट्टी आप आपको अपने गर्भ से लगा लेना है और बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करना है। कहना है, हे भोलेनाथ, हे अवगारदानी, सुना है कि ये जो कलयुग का है वो कल्प वृक्ष है, यहाँ पे जो आप आकर मांगते हैं वो सब मिल जाता है आपके कथा पंडाल में। अब तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। बाबा, मैं भी बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, आस लेकर आई हूँ कि कथा पंडाल में कथा सुनूंगी और मेरा भी गर्भ ठहरेगा। सब बाबा हमें बहुत ताना देते हैं, अब शब्द कहते हैं, आरा टेरा बातें बोलते हैं, ना जाने हमें देखकर कैसी कैसी लोग खिलिया भी उड़ाते हैं। हमें कोई बाँझ बोल देता है, कोई नी औलाद बोल देता है। औलाद नहीं, नी संतान है, बाँझ है, इसका मुख देखना बेकार हो गया सुबह सुबह। कई कई तरह के बातें बोलते हैं बाबा, बहुत खराब लगता है। हम अपना दर्द किससे कहें। कभी कभी तो पति भी ताना दे देते हैं, घर वाले के तो बातें छोड़ो। इस तरीके से बाबा से आप आपको अपने मन से जैसे भी आए आपको बातें कहना है और बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करना है कि हे भोलेनाथ, आप हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। आप हमें ऐसे संतान देना। और जहाँ आप बैठे हो वहाँ की मिट्टी आप आपको ने पेट से लगा लेना है, संतान प्राप्ति की कामना करके हो सके तो वहां से आप थोड़ा सा मिट्टी एक छोटी सी डिब्बी में आप भर ले और लेकर आए और प्रतिदिन आप अपने पेट पर लगाएं, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए प्रतिदिन आप आपको अपने पेट पर उस मिट्टी को लगाना है। ठीक है, ये नियम बना लीजिए, आपका गर्भ 3 महीना में ठहरेगा और आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान सुख हो के ही रहेगी। जब आप कथा पंडाल की मिट्टी लगाते हो तो वो कोई साधारण सी मिट्टी नहीं होती है, वो मिट्टी सीध हो गई रहती है। वहाँ कई भक्त, शिव भक्त बैठकर जब श्री स्वयं नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो एक साथ लाखों श्री स्वयं नमस्तुभ्यम होते हैं और 24 घंटा शिव नाम का जाप चलते रहता है, भगवान की भक्ति होती रहती है। तो वो कोई साधारण मिट्टी नहीं होती है। इससे आपके गर्भाशय में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी,
चाहे आपके एग्स नहीं बन रहे हों, ट्यूब ब्लॉक है, या फिर गर्भाशय में कोई दिक्कत है, परेशानी है, पीरियड से जुड़ी कोई दिक्कत समस्या है, या फिर किसी भी प्रकार की कमी के कारण अगर आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको संतान नहीं हो सकती है, आप माँ नहीं बन सकती हैं, तो एक बार भोलेनाथ पर भरोसा रखकर आप कथा पंडाल में जाकर कथा सुनिए। वहाँ की मिट्टी आप अपने पेट से लगाइए, हो सके तो हम आपको कहेंगे डीबी में ले आइए और उस मिट्टी को आप प्रतिदिन अपने पेट पर लगाइए संतान प्राप्ति की कामना करके। साथ में भोलेनाथ की आप भक्ति करिए, शिवालय जाए, एक लोटा जल समर्पित करें, जल का आचमन करें, बेलपत्री खाएं, बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे शरीर में जो भी कमी है जिसके कारण हम माँ नहीं बन सकते उस कमी को दूर करिए और हमें भी माँ बनाइए बाबा। इस तरीके करके आप बाबा की आराधना करिए, पूर्ण भरोसा रखिए, कहीं मत भटकिए, इधर उधर कहीं नहीं जाना है तो शिवालय तक जाए, बाबा पर भरोसा रखें, आपका गर्भ निश्चित ही ठहरेगा। भरोसा कमजोर मत होने देना। बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं। जब आप बाबा की आराधना करते हो तो बाबा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डालते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं, पर आप घबराना नहीं, उनका द्वार मत छोड़ना, चौखट मत छोड़ना। जिस तरीके से आप जल चढ़ाते आ रहे हो उसी तरीके से जल चढ़ाओ, आराधना करो, नाम जाप करो। जितना हो सके आप सुबह से लेकर शाम तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहिए, बाबा का नाम लेते रहे, आटा सानते रहे, बर्तन मांजते रहे, झाड़ू पोछा करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, भोजन करे, भोजन बनाए, सब में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम जपते रहे। आप जितना नाम जपेंगे आपका पाप उतना ही कम होते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपके पाप नाम जपने से ही करता है। तो इस तरीके से बाबा का आराधना करिए, बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करना उन माता बहनों तक जो अब तक माँ नहीं बनी है और ये वीडियो देखे और इस वीडियो का वो लाभ ले पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।